Hello children, today we will do section D of chapter 3. In this section we will do short notes. So the first short note is the General Assembly of UN. हमें General Assembly UN के बारे में we have to write here. So the biggest organ of the UN is the General Assembly. It includes the representative of all member नेशन. ठीक है, कि सबसे बड़ा ये ऑर्गन है और इस ऑर्गन में जो जितने भी नेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड होते हैं. एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव टू दिस, बट ड्यूरिंग इलेक्शन ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज काउंटेड. ठीक है, 5 मिनिमम मतलब मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव उनको अपने रखने होते हैं, बट इलेक्शन के टाइम पे उनका एक ही वोट काउंट किया जाएगा. It can discuss, suggest or recommend on any matter related to international relations. तो इंटरनेशनल बेसिस पे जो भी मैटर्स होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं और कोई प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग सजेशन रेकमेंड किए जाते हैं. इट एक्सेप्ट्स the budget presented by the Secretary General every year and allocates the expense. तो जो बजट है सेक्रेटरी जनरल जो पास करते हैं उसको ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और जो भी फंड है उसको एलोकेट करते हैं यानी बांटते हैं. इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द नेशंस, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्ममेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर्स. तो इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर ह्यूमन राइट्स को लेके, डिसआर्ममेंट्स को लेकर, तो इस तरीके के मैटर्स पर वो लोग अपने सजेशंस देते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं उनके. डिसीजन आर टेकन बाय 2/3 मेजॉरिटी इन जनरल मैटर्स. तो जो डिसीजन है वो कौन लेता है? जनरल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए. जितने मेंबर्स हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी किसी एक मत पर आना चाहिए. तो डियर यहाँ पर हमारा ये शॉर्ट नोट कंप्लीट होता है. नेक्स्ट देखेंगे द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन. सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन. देयर आर 5 परमानेंट मेंबर. यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, ये 5 कंट्रीज़ हैं. अदर 10 कंट्रीज आर नॉट परमानेंट मेंबर. दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years बाय द जनरल असेंबली. तो जनरल असेंबली के थ्रू वो लोग 2 years के लिए बाकी के जो कंट्रीज़ हैं उनके वो मेंबर्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स. दिस काउंसिल एंजॉय ट्रेमेंडस पावर इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सो द इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उनके पास एक ट्रेमेंडस मतलब एक बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा पावर है इनके पास. It solved the problem and dispute of the nations peacefully through negotiations and mediations. ठीक है, तो निगोशिएट करके, बात करके ये लोग जो भी जिस तरीके के भी झगड़े हों कोई, तो उसे वो लोग सॉल्व करते हैं और देश में शांति बनाए कर रखते हैं. When any one permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot take a decision on that. कोई भी परमानेंट मेंबर अगर उसका सपोर्ट नहीं है, वो उसका वोट नहीं है किसी डिसीजन के लिए, तो उस डिसीजन को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा. दिस पावर टू द 5 परमानेंट मेंबर्स इज कॉल्ड वीटो और राइट टू डिनाई. ठीक है, वीटो पावर कहा जाता है और राइट टू डिनाई कहा जाता है इस पावर को. रशिया हैज़ यूज दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. तो ये जो पावर है, जो वीटो पावर यूज़ किया है, रशिया ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है इस पावर को. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. सो अच्छे से वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा. और जो लास्ट टाइम नोटबुक्स आई थी उसमें काफ़ी इनकम्प्लीट वर्क भी था, तो आई होप कि आगे से ऐसा नहीं होगा. तो आप लोग वर्क अच्छे से कंप्लीट करिएगा. थैंक यू.